दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। एआई की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। क्या सच में था भारत का स्वर्ण युग? दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। विदेशी आक्रमण हुए, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी, लेकिन लगभग 320 ईस्वी में भारत की धरती पर एक नया साम्राज्य उभरा, गुप्त साम्राज्य। इतिहास की किताबें इसे भारत का स्वर्ण युग कहती है। लेकिन सवाल है, क्या यह सच में स्वर्ण युग था या केवल कुछ वर्गों के लिए? दोस्तों, गुप्त वंश की शुरुआत हुई चंद्रगुप्त प्रथम से। उन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया। यह केवल विवाह नहीं था, यह एक राजनीतिक गठबंधन था। लगभग 320 ईस्वी में उन्होंने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। मगध फिर से शक्ति का केंद्र बना। दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद सिंहासन पर आए समुद्रगुप्त। उन्हें इतिहासकार भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लगातार सैन्य अभियान चलाए, उत्तर भारत के कई राज्यों को जीता, दक्षिण भारत तक प्रभाव स्थापित किया। लेकिन खास बात यह थी, हर राज्य को पूरी तरह नष्ट नहीं किया गया। कई शासकों को पराजित कर फिर उन्हें अधीन शासक बनाकर छोड़ दिया गया। यह युद्ध और कूटनीति का मिश्रण था। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का सबसे चमकदार दौर आया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। उन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। उनके शासन में कला का विकास हुआ, साहित्य फला फूला, विज्ञान ने नई ऊंचाइयां छुई, व्यापार मजबूत हुआ। उनके दरबार में थे नवरत्न और इन्हीं में शामिल थे महान कवि कालिदास। दोस्तों, अगर गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है तो उसका सबसे बड़ा कारण है ज्ञान का विकास। इस समय आर्यभट्ट ने शून्य और गणित में योगदान दिया, दशमलव प्रणाली विकसित हुई, खगोल विज्ञान में प्रगति हुई, आयुर्वेद और चिकित्सा उन्नत हुई। दोस्तों, संस्कृत साहित्य अपने चरम पर था। कालिदास ने अभिज्ञान, शाकुंतलम जैसी कृति लिखी, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय विकसित हुए। यह सच में बौद्धिक उत्कृष्ट का समय था। दोस्तों, गुप्त काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ, मंदिर निर्माण शुरू हुआ, मूर्ति पूजा अधिक संगठित रूप में सामने आई। लेकिन साथ ही बौद्ध और जैन धर्म भी मौजूद रहे। धार्मिक सहिष्णुता दिखाई देती है, परंतु सामाजिक ढांचे में वर्ण व्यवस्था और कठोर हुई। जन्म आधारित भेदभाव मजबूत हुआ। दोस्तों, गुप्त काल की अर्थव्यवस्था मजबूत थी, सोने के सिक्के प्रचलित थे, व्यापार सक्रिय था, कृषि व्यवस्थित थी और कला में अजंता की गुफाएं, मूर्तिकला, मंदिर वास्तुकला। इस समय भारतीय कला ने एक विशिष्ट पहचान बनाई। दोस्तों, हर स्वर्ण युग स्थायी नहीं होता। गुप्त साम्राज्य भी धीरे धीरे कमजोर हुआ और इसके कारण क्या थे? पूर्णों का आक्रमण, कमजोर उत्तराधिकारी, प्रशासनिक ढीलापन। लगभग 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया, लेकिन उसका प्रभाव बना रहा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या यह स्वर्ण युग था? हाँ, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य और कला के लिए, लेकिन सामाजिक समानता के लिए नहीं। इसलिए इतिहास को समझते समय हमें दोनों पक्ष देखने चाहिए, गौरव भी और सीमाएं भी। दोस्तों, गुप्त काल ने भारत को क्या दिया? शून्य, दशमलव, महान साहित्य, विज्ञान की दिशा, लेकिन साथ ही सामाजिक ढांचे की कठोरता भी गुप्त काल ने भारत को दी। इतिहास का काम है सिर्फ महिमा गान करना नहीं, बल्कि समझना। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य ने भारत को ज्ञान की ऊंचाई दी, लेकिन यह हम पर है कि हम उस ज्ञान को समानता में बदलें। तो दोस्तों, ये था गुप्त साम्राज्य। तो आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।